रात के 11 बजे थे। हाईवे पर ट्रैफिक लगभग रुका हुआ था। बीच में एक ट्रक गुजरता दिखाई दिया। माहौल एकदम शांत था क्योंकि अभी अभी तेज बारिश हुई थी। दूर दूर तक कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। उस वक्त प्रशांत चांदनी चौक पर हाईवे के किनारे खड़ा था। उसे लोनावला जाना था। यह बहुत जरूरी था। घर पर कोई गंभीर समस्या थी, इसलिए चिंता उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। वह सामने से गुजर रहे ट्रक को हाथ हिलाकर लिफ्ट मांग रहा था, लेकिन अभी तक उसकी कोशिशें नाकाम रही थी। और हल्की सी बारिश शुरू हो गई। प्रशांत ने अपना छाता खोला और गुजरती गाड़ियों से फिर लिफ्ट मांगने लगा। कुछ ही मिनटों में एक कार सामने आकर रुकी। क्या सर, कहाँ जाना है? ड्राइवर ने ग्लास नीचे करते हुए पूछा। दिखने में सामान्य, सफेद शर्ट और काली पैंट पहने। लोनावला। बैठो, मैं खोपोली तक चल रहा हूँ, तुम्हें छोड़ दूंगा। कितने पैसे? आपको जो ठीक लगे उतने दे दो। धन्यवाद। प्रशांत ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठ गया। कार चल पड़ी। थोड़ा आगे आने पर ड्राइवर ने पूछा, आपका नाम क्या है सर? प्रशांत राणे। और आपका? मैं रमेश सोनवने हूँ। क्या आप लोनावला में रहते हैं? हाँ, मैं काम के सिलसिले में पुणे में हूँ। बाकी परिवार वही का है। घर पर मेरे पिता बीमार है, इसलिए मुझे तुरंत जाना पड़ा। कुछ समय इधर उधर की बातें होने लगी। थोड़ी दूरी पर एक होटल नजर आ रहा था। ड्राइवर ने कार धीमी की और बाई ओर इंडिकेटर देकर कार होटल के सामने ले गया। सर, 2 मिनट रुकिए, मैं पानी की बोतल लेकर आया, कहकर ड्राइवर उतर गया। प्रशांत ने मोबाइल फोन हाथ में लिया और मैसेज देखने लगा। हेलो, उसे मुझसे बात करने के लिए कहो, मैं सुबह कार भेजूंगा। एक अनजान व्यक्ति हाथ में पानी की बोतल लेकर फोन पर बात करते करते ड्राइवर सीट पर बैठने लगा। अरे भाई, आप कौन है और सीधे ड्राइवर की सीट पर क्या बैठता है? अरे प्रशांत सर, आप क्या कर रहे हैं? मैं ड्राइवर रमेश सोनवने हूँ। क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? मैं तुम्हें चांदनी चौक से यहाँ लाया हूँ। तुम लोनावला जाना चाहते हो ना? ओ, लेकिन वो अलग था। तुम अलग हो। क्या मैं पागल हूँ जो मेरा सिर घूम रहा है? मुझे उसका चेहरा अच्छी तरह से याद है। वह मेरे सामने ही होटल के अंदर पानी लेने गया था। सही कहा, मैं अभी अंदर गया था। देखो, पानी की एक बोतल भी लाया हूँ। तुमने मुझे यह भी बताया था कि तुम यहाँ नौकरी के लिए आए हो। छोड़ो, अगर आप नहीं आना चाहते तो उतर सकते हो। छोड़ो, जाने दो, चलो। प्रशांत जल्दी पहुंचना चाहता था, इसलिए उसके लिए जल्दी पहुंचना इस बात से ज्यादा महत्वपूर्ण था कि ड्राइवर कौन है। वह अलग दिख रहा था, पतले बाल, क्लीन शेव और मजबूत कदकाठी के साथ। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि वह वही है जिससे मैंने इतनी देर तक बात की? क्या मुझे ऐसा आभास हुआ? प्रशांत सोच में पड़ गया। कार अब एक्सप्रेस हाईवे पर पहुंच गई। रात के 12:30 बज रहे थे। प्रशांत अब अपना सिर अपने मोबाइल फोन में घुसा दिया था और वो इस नए ड्राइवर से बात करने से बच रहा था। काफी देर तक उन्होंने एक दूसरे से बात नहीं की। तलेगांव टोल नाका पीछे चला गया। अब 1 घंटे में लोनावला आने वाला था, लेकिन तभी कार एकदम से रुक गई। ड्राइवर ने कार को सड़क के किनारे खींच लिया। क्या हुआ? मुझे नहीं पता, रुको, जल्दी से देखता हूँ, ड्राइवर ने कहा और कार से उतर गया। बोनट खोलकर वो अंदर देख रहा था। प्रशांत फोन में सिर घुसाकर बैठा था। कुछ नहीं, इंजन में थोड़ी दिक्कत थी, उसे ठीक किया। प्रशांत ने उसकी ओर देखा और प्रशांत का सिर सुन्न हो गया, क्योंकि इस बार जो ड्राइवर कार में बैठा था वही ड्राइवर प्रशांत को पहली बार मिला था, जिसने उसे चांदनी चौक से लिफ्ट दी थी। तुम वापस कैसे आए? इतनी देर तक दूसरा ड्राइवर था। क्या हो रहा है ये? प्रशांत मन ही मन डर गया। उसे समझ आ गया था कि यह जरूर कोई भूतिया हरकत है। आप क्या कह रहे हैं सर? आप मेरा मजाक उड़ाते हुए मुझसे कुछ ऐसा कहते रहते हैं।
अरे मैं रमेश सोनवने हूँ, क्या आप ठीक है? अरे यार, जब आप पानी लेने गाड़ी से नीचे उतरे उसके बाद रमेश सोनवने नाम का दूसरा आदमी गाड़ी में बैठा और गाड़ी यहाँ तक ले आया, वो अलग था। प्रशांत कांपते हुए कह रहा था। सर, आपको आभास हुआ होगा। अरे मैं ये कार पिछले 2 घंटे से चला रहा हूँ, आपको एहसास हो गया होगा। आप शराब तो नहीं पीते? नहीं, छोड़ो, चलो, मुझे जल्दी छोड़ो, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। प्रशांत डरते हुए कहा। डोंट वरी सर, हम 1 घंटे में लोनावला स्टैंड पर होंगे। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। प्रशांत को पसीना आ रहा था, वह जल्द से जल्द इस कार से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन एक्सप्रेस हाईवे सुनसान सड़क होने के कारण उसे दूसरी गाड़ी नहीं मिल पा रही थी। ऐसे ही आधा घंटा बीत गया। सर, एक सवाल, क्या भूतों पर विश्वास करते हैं? रमेश ने प्रशांत की ओर अजीब नजरों से देखते हुए पूछा। नहीं, मैं किसी भूतों पर विश्वास नहीं करता, प्रशांत ने बाहर देखते हुए कहा। मैं उससे भी यही कह रहा था कि भूत प्रेत कुछ नहीं बल्कि दिमागी खेल है, रमेश ने पिछली सीट की ओर देखते हुए कहा। उसे? यह शब्द सुनकर प्रशांत ने खिड़की के बाहर से रमेश की तरफ देखा और पीछे की सीट की तरफ देखा और उसका दिल डूब गया, उसका सिर सुन्न हो गया। वही दूसरा ड्राइवर पिछली सीट पर बैठा था। वे दोनों प्रशांत की ओर देखकर तिरछी नजर से मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कार उस अंधेरे एक्सप्रेस हाईवे के किनारे रोक दी। प्रशांत डर से कांप रहा था। कार के अंदर की लाइट बंद हो गई और कार से केवल चीखें सुनाई दे रही थी। 15 दिन बाद। हेलो सर, अभी हाल ही में लोनावला में हाईवे के किनारे कार कई दिनों से खड़ी है, कार में कोई नहीं है। हाईवे गश्ती कार्यालय को फोन पर खबर मिली और जल्द ही पुलिस वहां पहुंच गई। कार की जांच की, लेकिन कार में प्रशांत का कोई शव नहीं था। कामले, टोल बूथ के पिछले 15 दिनों के सीसीटीवी फुटेज की जांच करो। कुछ समय बाद सीसीटीवी फुटेज मिला। सीसीटीवी फुटेज में कार में एक अकेला आदमी नजर आया जो बाई तरफ देखते हुए खुद से बात करता नजर आया। सीसीटीवी फुटेज में प्रशांत की पहचान नहीं हो पाई। कुछ देर बाद पुलिस को कार के डैशबोर्ड के पीछे छिपा हुआ एक स्पाई कैमरा मिला, जिससे उन्हें पता चला कि ये दोनों यूट्यूबर थे जो हाईवे पर किसी अकेले व्यक्ति को लिफ्ट के बहाने उसके साथ प्रैंक करते थे। एक शख्स कार की डिक्की में छिप जाता था, फिर कहीं गाड़ी रोककर वह डिक्की से बाहर आ जाता था और दूसरा शख्स डिक्की में छुप जाता था, लेकिन इस बार उनके वीडियो में तीसरा शख्स नजर नहीं आया। ऐसे एक लिफ्ट को एक ड्राइवर ने लूट लिया और मार डाला। 2 दिन बाद दोनों की लाशें उसी इलाके में मिली। प्रशांत आज भी उस ड्राइवर की तलाश में हर रात चांदनी चौक में खड़ा होकर लिफ्ट मांगता है।